की आवाज। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में इस समय एमसीडी चर्चा में है। सदन में पूरी रात हंगामा हुआ। दोस्तों, जैसे तैसे दिल्ली में मेयर चुनाव तो हो गए। इस चुनाव में आप उम्मीदवार शैली ओबरॉय जीत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन अब एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। बुधवार की शाम से ही एमसीडी के सदन में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। सदन में रात भर दिल्ली के निगम पार्षदों ने जमकर लात घूंसे चलाए। किसी ने थप्पड़ जड़ा तो किसी ने बाल नोचे तो किसी ने पानी की बोतलें फेंकी। दिल्ली वालों के मन में शायद ये सवाल चल रहा होगा कि जब मेयर का चुनाव हो गया तो सदस्य के इलेक्शन में इतना बवाल क्यों? आखिर दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मेयर चुनाव से भी ज्यादा ड्रामा स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में इस पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी में स्थायी समिति को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी को जानने से पहले जान लीजिए कि एमसीडी क्या काम करती है और मेयर की पावर क्या होती है। तो दोस्तों, एमसीडी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, संपत्ति कर, बिल्डिंग का प्लान, साफ सफाई, मच्छरों की रोकथाम, सड़क पर आवारा पशु जैसी सुविधाओं और समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। दिल्ली नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है, लेकिन सिर्फ नाम का। जी हाँ, कॉरपोरेशन के हेड के तौर पर मेयर को बहुत सीमित शक्तियां मिलती है, जिसमें से सबसे प्रमुख है सदन की बैठक बुलाना। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी की में स्टैंडिंग कमेटी ही सच मायने में प्रभावी तरीके से कॉरपोरेशन का कामकाज और मैनेजमेंट करती है। जैसे यही स्थायी समिति प्रोजेक्ट को वित्तीय मंजूरी देती है, नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा, उसे अंतिम रूप देने से पहले स्टैंडिंग कमेटी का महत्वपूर्ण रोल होता है। यूं समझिए कि एमसीडी की ये मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी यानी कि फैसला लेने वाला ग्रुप होता है। इसमें 18 सदस्य होते हैं और कमेटी में एक चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन होता है। इन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से चुना जाता है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्टैंडिंग कमेटी में स्पष्ट बहुमत होना मायने रखता है। इससे पॉलिसी और वित्तीय फैसले लेने में आसानी होती है। दोस्तों, एमसीडी के इतिहास में ये पहली बार था जब मेयर चुनने के लिए बुलाई गई बैठक पूरी रात चली। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि आपने 6 पद पर 4 प्रत्याशी उतार रखे थे, जबकि भाजपा ने 3 प्रत्याशी उतारे थे। भाजपा अगर 3 प्रत्याशी जीतती है तो वो अध्यक्ष के लिए फाइट में आ जाएगी। ऐसे में आपकी कोशिश होगी कि उसके खाते में 4 पद आ जाए और भाजपा 3 पद जीतना चाहेगी। तो दोस्तों, मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधे चुना जाता है। दिल्ली में एमसीडी 12 जोन में बटी है। हर जोन में एक वार्ड कमेटी होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद और नामित एल्डरमैन यानी कि मनोनीत निगम पार्षद शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि बीजेपी और आप ने स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया। अगर भाजपा हारती है तो उसके पास दिल्ली में लोकल लेवल पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में अपना दबदबा बनाने में सफल हो जाती है तो वो हारकर भी दिल्ली एमसीडी जीत जाएगी। दोस्तों, दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के बगैर एमसीडी कुछ भी नहीं है, इसलिए 16 घंटे तक पूरी रात एमसीडी सदन में जोर आजमाइश चली। दोस्तों, मेयर चुनाव के बाद अब जो स्टैंडिंग कमेटी के लिए बीजेपी और आप में जो वॉर चल रहा है, उसे लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।